फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप हमारा आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स। फंक्शनल्स के मायने जो होते हैं वो फंक्शन से निकले हुए हैं कि फ़ंक्शन किसे कहते हैं। हमारे पास फंक्शन कहते हैं किरदार को। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब किसी भी चेन या कार्बन के साथ अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्केन अल्कीन अल्काइन डिस्कस करा हुआ, वो पहली होमोलोगस सीरीज़ है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो आपके पास अदर होमोलोगस सीरीज़ में आते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो आपके पास एक ऐसे ग्रुप का नाम होता है जो किसी भी चेन के अंदर जाकर एक ख़ास प्रॉपर्टी दे, एक ख़ास फंक्शन अदा करे, तो वो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इज रिस्पॉन्सिबल बाय फंक्शनल ग्रुप, इट हैज़ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। कह रहे हैं कि फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इस बात के रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उसमें जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हो, एंड इट विल अटैच टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू गिव डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़। और जब ये किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाते हैं तो फिर ये प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, गिव्स माने देना, डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन, एक खास प्रॉपर्टी देते हैं और फंक्शन देते हैं। दैट्स वाई आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। इसकी वजह से ये फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप किसी दूसरे चेन के साथ या किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़कर उसकी प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करके उसमें एक अपनी प्रॉपर्टी ऐड कर दे, ये इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब इसके किस किस टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल्स की तरफ बढ़ें तो मैं सबसे पहले जो फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करता हूँ वो होता है अल्केन। अल्केन के हवाले से मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, IUPAC इसकी नेमिंग के, आप केमिस्ट्री पीके चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। उसके अलावा अल्काइन और एक होती है अल्कीन, ये तीनों जो हैं हम कवर कर चुके हैं। अब उसके बाद कुछ फंक्शनल ग्रुप्स इस तरह के हैं जो हमें कवर करने हैं। उसमें है हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स कौन से होते हैं? जो हैलोजन ग्रुप से निकलकर बने होते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर अल्केन है, अल्केन के साथ हेलो मतलब हैलोजन जोड़ दिया। जैसे उसके हम एग्जांपल देते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, ये सारे जितने भी होते हैं ये हेलो अल्केन्स कहलाते हैं। अब हेलो अल्केन्स के बाद दूसरा एक फंक्शनल ग्रुप ये हो गया। दूसरा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास अल्कोहल का होता है, अल्कोहल्स। उसके अलावा फिनॉल्स, उसके अलावा अल्कोहल, फिनॉल्स, और फिर उसके बाद हम नोट कर सकते हैं ईथर। ये सब आप एग्जाम्पल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप की हेडिंग डालकर लिखेंगे, ईथर्स। उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं। कार्बोनिल ग्रुप्स के अंदर जो है वो आप उसको ले सकते हैं, कार्बोनिल ग्रुप्स के अंदर बहुत सारे होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ईथर पढ़ा है, उसमें एक ईस्टर होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन वगैरह वगैरह, फॉर्मल्डिहाइड वगैरह। और उसके अलावा इन सब के अलावा आप ले सकते हैं अमाइन। अमाइन एक अलग चीज़ होती है। ये सारे फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप्स कहलाते हैं, ये तमाम, ठीक है, जिसमें हेलो अल्केन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, कार्बोनिल ग्रुप्स एंड अमाइंस। इनको हम फर्दर आगे डिस्कस करते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। आज की वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है जिसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, वो फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर कंटेनिंग मुश्तमिल हो कार्बन, याद रहे कार्बन, हाइड्रोजन, और तीसरी चीज़ हैलोजन। अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन तो हमारे पास वैसे भी मौजूद होते हैं, पीछे बचता क्या है? हैलोजन बचता है। अच्छा, ये एक्स जो है स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है हैलोजन को, हैलोजेंस, ठीक है। और हैलोजेंस उस ग्रुप को कहते हैं, सेवेंथ ग्रुप को, जिसके अंदर हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं हम डिस्कस करते हैं। अब अगर हम हेलो अल्केन्स, ये जो आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन मिलके बनाएंगे वो आपके पास अल्काइल हैलाइड्स कहलाएंगे। अल्काइल हैलाइड्स मतलब वो अल्काइल जिनके साथ हैलोजेंस जुड़े वो हों। अल्काइल हैलाइड्स की डेफिनेशन ये होगी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन, जिसके दरमियान क्या मौजूद हो? कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन, वो आपके पास अल्काइल हैलाइड्स कहलाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये तो इसकी हो गई डेफिनेशन। दूसरी चीज़ हम इसका जर्नल फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं कि इसका जर्नल फार्मूला क्या होगा। जर्नल फार्मूला स्टूडेंट्स इसका होगा अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल चेन को, कार्बन की चेन को हम लोग कहते हैं आर, कार्बन की चेन को हम क्या कहते हैं? आर। और इस कार्बन की चेन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की चेन हो, जैसे मिसाल के तौर पे CH जुड़ा हुआ हो, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन की चेन है, या CH3 है मिसाल के तौर पे, तो ये चेन है। लेकिन इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कार्बन किस तरीके से चेन बनाता है। अब आपके पास जब ये चेन है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। आर इज डिनोटेड द अल्काइल मेंबर को हम आर कहते हैं। उसके अलावा
कार्बन की चेन के हवाले से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ नीचे लिख देता हूँ साइड पर। कार्बन की चेन, जैसे एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो ये आपके पास 4 बॉन्ड आ गए। अब ये जो 3 बॉन्ड हैं ये तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ गए, लेकिन ये चौथा बॉन्ड मजीद किसी कार्बन के साथ जोड़ ले और फिर दोबारा ये वाला कार्बन जो है मजीद किसी दूसरे कार्बन के साथ जुड़ जाए। इस तरह ये कार्बन चलते रहें और एक दूसरे के साथ अपने आप को जोड़ते रहें, तो ये चेन बन जाती है। इस चेन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे R से। अब इस चेन में से हम एक कार्बन को हटा दें, इसको हटाकर यहाँ कोई हेलोजन रेडिकल जोड़ दें, तो वो आपके पास अल्काइल हैलाइड्स कहलाएगा। R के साथ मैं यहाँ X जोड़ दूँ तो आपके पास क्या कहलाएगा? अल्काइल हैलाइड्स। ये हेलो अल्केन्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी कुछ टाइप्स भी होती हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड किसे कहेंगे स्टूडेंट्स? उसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पे मैं इसके आगे जनरल फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। इसका जनरल फॉर्मूला होता है कि बीच में आपके पास एक CH2 मौजूद हो और इधर आपके पास एक हैलोजन मौजूद हो। X में बार बार कह रहा हूँ, X इज रिप्रेजेंटेड द हैलोजेंस, एंड यहाँ पर एक R मौजूद हो। तो इससे ये पता चला कि जिस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन के साथ मजीद एक और अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो हम उसको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये होगी कि आपके पास जब अल्काइल हैलाइड, जो हैलोजन अल्काइल हैलाइड से जुड़ा हुआ हो उसके साथ मजीद एक और अल्क चेन जुड़ी हुई हो, R जुड़ा हुआ, उसे हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। अब सेकेंडरी के नाम से साबित है कि 2 जुड़े हुए हों, तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या होगा कि जिस CH के साथ, अब यहाँ CH हो जाएगा क्योंकि अब इसी को 2 बॉन्ड मजीद चाहिए, तो यहाँ पर हैलोजन जुड़ा हुआ है, कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन वगैरह कुछ भी, इसके साथ मजीद 2 कार्बन की चेन्स जुड़ी हुई हो, उसको हम सेकेंडरी कहते हैं। अब इसकी तरफ अब आगे टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स की तरफ बढ़ते हैं। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स कौन से होंगे? टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स वो होंगे जिसमें C जो है वो मजीद 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ हो, मजीद 3 का अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हों, R जुड़े हुए हों और उसके साथ एक हैलोजन जुड़ा हुआ हो, तो इसे हम टर्शरी कहेंगे। एक बार मैं और रिवाइज कर देता हूँ कि हैलोजन के साथ जो आपके पास कार्बन जुड़ा हुआ होता है उसके साथ एक अगर R जुड़ा हुआ हो तो उसको हम प्राइमरी कहते हैं, अगर 2 R जुड़े हुए हों तो उसे सेकेंडरी, और अगर 3 R जुड़े हुए हों तो उसे हम टर्शरी कहते हैं। ये इनके जनरल फॉर्मूलाज होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज कुछ और होते हैं। नेक्स्ट हम उसके बाद अमाइंस की तरफ बढ़ते हैं। अमाइंस किसे कहते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अमाइंस एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, याद रखें ये वो फंक्शनल ग्रुप होगा अमाइंस जिसके अंदर, यहाँ मैं हेडिंग डाल देता हूँ, फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, अब वहाँ पे X लगा हुआ था मतलब हैलोजन, यहाँ पर हम नाइट्रोजन लगाएंगे। ये 3 जिसके साथ जुड़े हुए हों वो आपके पास अमाइंस कहलाते हैं। अब अमाइंस हमारे पास, मिसाल के तौर पे इसको यूँ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास कार्बन हो, एक कार्बन हो, क्या कहा? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इन तीनों से मिलके जो फंक्शनल ग्रुप बन रहा हो उसे हम अमाइंस कहते हैं। ये अमाइंस की डेफिनेशन होगी। अब उसके बाद ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रिपेयर्ड होता है रिप्लेसमेंट ऑफ H की बिना पर, ऑफ अल्काइल ग्रुप। अगर आपके पास कोई सा भी अल्काइल ग्रुप है, जैसे अगर यहाँ पर R जुड़ा हुआ है, ये आपके पास अल्काइल ग्रुप हो गया, इसके साथ मैं एक हाइड्रोजन हटाकर एक नाइट्रोजन लगा दूं बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ रिप्लेसमेंट कहते हैं एक चीज़ हटाएं और दूसरी लगाएं, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट पर मैं अगर यहाँ पर नाइट्रोजन लगा दूं तो ये अमाइन की कंडीशन बनना शुरू होगी। लेकिन स्टूडेंट्स हमें 9th क्लास के लेवल में ये बात सिखाई गई है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और उसके रूल के मुताबिक पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जबकि दूसरे शेल को कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो इस 5 इलेक्ट्रॉन्स को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये बात अंडरस्टूड होनी चाहिए। ये 9th क्लास के लेवल में सिखाई जाती है कि पहले शेल में 2 और दूसरे में 8 होने चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 5, तो इसको 3 की जरूरत होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ इसके कितने बॉन्ड्स बनने चाहिए? 3। एक तो इसने अल्काइल के साथ बना लिया, दूसरा ये यहाँ 2 बॉन्ड और बनाएगा जो हाइड्रोजन के साथ बनेंगे, तो ये आपके पास अमाइन कहलाएगा। अगर हम इसकी डेफिनेशन नोट करना चाहें तो वो यही होगा कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग
कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अमाइंस। उसके अलावा दूसरी डेफिनेशन ये होगी कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय द अल्काइल ग्रुप। दिस जनरल फॉर्मूला इज दिस। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? ये वाला जनरल फॉर्मूला होगा, ये जो मैंने यहाँ लिखा है ये इसका जनरल फॉर्मूला होगा। आप यहाँ पे इसकी जगह हेडिंग डाल के लिख सकते हैं जनरल फॉर्मूला।